एक बार एक बड़ा ही सुंदर और प्यारा गांव था। वह गांव खुशहाली से भरा हुआ, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। सभी लोग बहुत ही खुशी से अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन एक व्यक्ति जंगल की तरफ चला जाता है। वह एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए शहर जा रहा था। शहर जाने का रास्ता जंगल से होकर छोटा पड़ता था, इसलिए वह व्यापारी एक दिन सोचता है कि इतने बड़े रास्ते से जाने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इसलिए वह जंगल के रास्ते से जाने की सोचता है। वह जाता तो है लेकिन वापस नहीं आ पाता। सभी गांव वाले यह सोचकर बहुत डर जाते हैं कि वह व्यापारी सुबह तो गया था लेकिन शाम हो गई, वापस नहीं आया। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। कुछ समय बाद सभी गांव वाले इस घटना को भूल जाते हैं। ऐसे करते करते दिन व्यतीत होते हैं और यह घटना दोबारा घटती है। एक ऐसा ही व्यापारी जो धन के लालच में आकर जंगल के रास्ते से जाने की तय करता है। वह सुबह जाता है लेकिन दोपहर को दौड़ता भागता हुआ पसीने से लथपथ गांव में आता है। सभी गांव वाले उसे देखकर बहुत डर जाते हैं कि इसे क्या हो गया। वह सिर्फ हाँफ रहा था। वह इतना डर गया था कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। गांव वाले उससे बार बार पूछते कि ऐसा क्या हुआ जो वह इतना भयभीत है, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा। वो जंगल की तरफ इशारा करता है। सभी गांव वाले उसे वैद्य के पास लेके जाते हैं। ऐसे ही करते हुए वह व्यक्ति सदमे में चले जाता है। कुछ समय बाद गांव वाले यह सोचते हैं कि इस जंगल के अंदर अवश्य ही कोई भूत होगा। गांव वाले उस जंगल में जाना सबका प्रतिबंध कर देते हैं और यह कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस जंगल में जाएगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी गांव में 5 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। चिंकू, मिंकी, टिंकू, राधा और कान्हा। वे सभी खेलते रहते हैं। तब कान्हा उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है इस जंगल में जाना सबका बंद है। तब राधा कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि यहाँ 2 व्यक्ति गए थे जिनमें से एक मर गया और एक पागल हो गया। तभी टिंकू बोलता है कि हमें इस गांव में जाके देखना चाहिए, लेकिन सभी मना करते हैं। राधा, टिंकू और कान्हा जंगल में जाने का सोचते हैं। जब वह स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तब कान्हा राधा और टिंकू को जंगल के रास्ते में आने को कहता है। सभी शाम होने पर जंगल के रास्ते में मिलते हैं। कान्हा कहता है कि क्या सभी तैयार हैं। तब राधा और टिंकू कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं, अब हमें चलना चाहिए। धीरे धीरे शाम होने लगती है। राधा और टिंकू कान्हा के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें जंगल के अंदर जंगली जानवरों के दहाड़ने चिंगाड़ने की आवाज़ें सुनाई देती है। राधा, टिंकू और कान्हा थोड़ा डर जाते हैं। तब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। कान्हा उनसे कहता है कि यह गुफा उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रही और वह उस गुफा के आगे से चले जाते हैं। कान्हा थोड़ी दूर जाने के बाद रुकता है और राधा को कहता है कि राधा तुम रुको, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कान्हा वापस मुड़ता है और गुफा के पास जाके खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह गुफा के पास जाके खड़ा होता है उसे अंदर से 4 व्यक्तियों की आवाज़ें सुनाई देती है। ये 4 व्यक्ति इस जंगल के डाकू थे। चारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोलता है कि 2 व्यक्तियों के जंगल में आने से उनका धंधा खराब हो सकता था। अच्छा हुआ कि हमने एक को मार दिया, लेकिन एक तो बच के भाग गया। तो दूसरा डाकू बोलता है कि जो भाग गया है वो तो पागल हो चुका है, उससे हमें कोई खतरा नहीं। यह कहते हुए वह सुन लेता है